चलिए बेटा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैं कल आपको बोला था ना एक टॉपिक, गुड्स इनवॉइस एट अबाउ कॉस्ट, है ना। उसके पहले एक और टॉपिक लेता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन भी पहले करना है, फिर याद रखा ना, उसको मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। बाबूजी मैं पेज नंबर 6.53 पे हूँ नकुल भाई। उसमें पहला टॉपिक है नॉर्मल लॉस। रेडी एवरीबॉडी? नकुल भाई आप में भी यही पेज है ना, 6.53? हाँ सर। गुड। चलिए मैं चालू करता हूँ अपना कार्यक्रम। छोटे छोटे पॉइंट से पहले पूरा कर लो। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस बोलेगा तो एक्सपेक्टेड लॉस बेटा। इट इज नोन, अपने को मालूम है थोड़ा बहुत तो ये नुकसान आने वाला है। इट इज नोन मतलब कि इसके लिए अपने को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेटा रास्ते पे चलते हो तो चप्पल घिसेंगे, तो सर वो नॉर्मल लॉस है, इट इज एक्सपेक्टेड। आप इसका कैलकुलेशन भी नहीं करते, मतलब इट इज नोन, इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। देयरफॉर नो नीड टू कैलकुलेट। नो नीड टू कैलकुलेट। मतलब कि लॉस कितने का आया, नो नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस, कि लॉस कितने का आया। मैंने हल्का फुल्का एग्जांपल लिया, चप्पल अपना घिसता है, तो चप्पल कितने रुपए का घिसा अपन कभी सोचा नहीं आज तक, है नकुल, कि सर जी कितने रुपए का चप्पल घिस गया, इट इज द लॉस। बट वी नेवर try to find out the amount. It is known to us, everybody knows that fact, it is expected। बाबूजी ऐसे ही बिजनेस में भी बेटा बहुत से लॉस नॉर्मल लॉस होते हैं। मैं एक दो उदाहरण देता हूं, तेरे को अच्छा लगेगा। बाबूजी पेट्रोल की गाड़ी निकलती है ना, टैंक, नकुल देखा है क्या वो रास्ते पे? हाँ सर। पेट्रोल की टैंक निकलती है, तो जब निकलती है तब उसमें मान लो 1000 लीटर है, लेकिन पेट्रोल पंप पे पहुंचती है ना, तो वो 1000 लीटर का जब पेट्रोल पंप में वो खाली करते हैं तो 950 960 लीटर ही खाली होता है नकुल भाया। तो प्रश्न आया, सर जी ये 40 लीटर का गफला कैसे आया? तो क्या ये कुछ नहीं है, जब भी पेट्रोल यहाँ से वहां अपन मूव करते हैं ऐसा ऐसा डालेंगे ना, ऊपर नीचे भी होता है ना, धूप में भी खड़ा रहता है ना गाड़ी, बाबूजी इसका इवोपरेशन हो जाता है। स्पेलिंग मेरे को मालूम नहीं बराबर, बहुत टाइम के बाद लिख रहा हूँ। इवोपरेशन उड़ जाता है, बाष्पीभवन बोलते हैं, इवोपरेशन इंग्लिश शब्द है। मतलब इट इज द नॉर्मल लॉस, नेचुरल लॉस। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये पेट्रोल चीज ही ऐसा बेटा, ऐसे हाथ पे भी लगाएंगे तो ताबड़तोड़ उड़ जाएगा वो। कैम्फर, पेट्रोल, स्पिरिट, ये सब फटफट फटफट, ये अपना देखो ना सैनिटाइजेशन ऐसा करते हैं ना, तो किधर जाता है, तो कैसे वो तो खत्म। दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। मुझे क्या बोलना है, वो पेट्रोल की गाड़ी 1000 लीटर में से 960 लीटर हो गया बेटा, 40 लीटर का लॉस है, तो कैसा दिस इज एक्सपेक्टेड, आप इसकी चिंता मत करो। और कंपनियों को मालूम है कि पेट्रोल पंप पे पहुंचेगा तो इतना लीटर ही पेट्रोल पंप जाएगा, पेट्रोल पंप में खाली होगा। दिस इज नॉर्मल लॉस। मुझे इतना ही बोलना है बाबूजी। तो मेरे को इंटरव्यू में पूछेगा, सर जी 40 लीटर का इतना रुपये का नुकसान हो गया, आंसर नो एंट्री, नो नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस। मैंने
ऊपर स्पष्ट लिखा है, एग्जाम्पल तो ये ठीक है लिया। बेटा हम एक और बात करता हूँ, घर में सब्जी आती है नकुल भाई, तो वो सब्जी जैसे लाएंगे 1 किलो, लेकिन उसका वो ऊपर का टोपी नीचे से उसका पूंछ को निकाल देते हैं, है ना, डीटिया फीटिया हम लोग गुजरात में बोलते हैं, और उसका 800 ग्राम जितना सब्जी आप यूज करते हो, उसका छिलका निकाल दिया, बार जो भी, तो सर वो निकाल दिया, 200 ग्राम का तो नुकसान हो गया ऐसे ही, कुछ किए बगैर फेंक दिया 200 ग्राम। क्यों, 1 किलो लाया तो खाओ 1 किलो, तो सर ये ऊपर नीचे ये सब निकाल देना चाहिए, 200 ग्राम तो आपने फेंक दिया बेटा, नुकसान किया कि, तो नहीं सर इट इज एक्सपेक्टेड। ये सब बात का चिंता नहीं करने का, मुझे भी ये बोलना है, whenever consigner sends goods to consignee, मैं मुद्दे पे आ गया, तो बाबूजी कंसाइनर मान लो ए सेंडिंग द गुड्स टू बी, और बी अपने गोडाउन में भी रखेगा, तो यहाँ लॉस होएगा, यहाँ लॉस होएगा, यहाँ भी लॉस होएगा, और इट इज नॉन लॉस, इट इज द नॉर्मल लॉस, आंसर नो एंट्री। फिर एक और उदाहरण देता हूं, आटे की फैक्ट्री होती है ना, आटा नकुल, उसमें मानो नहीं मानो चूहे कुछ ना कुछ हैरानगति करते हैं, और वो बिगाड़ती है। इतना बड़ा फैक्ट्री होता है, आप बोलेंगे सर संभालो, क्या संभाले, किधर संभाले, तो ये लॉस एक्सपेक्टेड है बेटा, नो एंट्री। वो प्रिंटिंग प्रेस हमारे दोस्त का है, मैं हम लोग बहुत करीबी से देखा है उसके, क्या प्रेस वगैरह में आगे बहुत बैठने का रहने का, तो नकुल वो छापते ऐसा, कागज निकाला लिया निकाला लिया, और वो स्टार्ट करते हैं ना जब वो छापने का, तब थोड़े वो कार्ड कागज तो वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि उसको इंक सेटिंग, उसका एडजस्टमेंट कैसे हुआ, बराबर बैठा कि नहीं, तो वो 5-25 कागज तो ऐसे ही जाते हैं। आप बोलेंगे सर नहीं जाना, नहीं जाएगा ही, क्योंकि उसने पहला कागज छापा बराबर आया कि नहीं, सेटिंग बैठा कि नहीं, इंक बराबर स्प्रेड हुआ है कि नहीं, तो 5-25 कागज तो, मुझे तेरे खोपड़ी में एक ही पॉइंट बिठाना है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, नो एंट्री। बेटा इन लोग जब वो कोटेशन देते हैं ना कि 1,000 आपको विजिटिंग कार्ड छापना है, तो मेरा प्रेस वाला दोस्त को मालूम है कि इसमें 25 तो वेस्ट ही होने वाले हैं, अपने को तो सामने वाला 1,000 का पैसा देगा, क्योंकि अपन 1,000 छाप के दे रहे हैं तो 1,000 का पैसा देगा। लेकिन वो जब उसको कोटेशन देता है ना, तो समझ के देता है कि 25-50 कार्ड का लॉस है, उसका पैसा भी 1,000 के अंदर जोड़ लो। सामने वाले को बोलता नहीं है कि ये मैंने 1,050 कार्ड का तेरे से पैसा वसूलूंगा, उसको तो 1,000 का ही बोलता है, लेकिन उसको मालूम है, तो वो उतना पैसा जोड़ के ही बोलता है। और ये 50-25 कार्ड तो क्या सर, इसको कुछ बोलने का नहीं, फॉरगेट इट। So normal loss finally, no entry in the books of accounts. Point number 1 over. Any doubt? नकुल भाई नो सर। लिख ले बेटा, मांगता है तो नॉर्मल लॉस, मेन पार्ट नो एंट्री। पेट्रोल की टंकी का उदाहरण भी दिया तेरे को,
हो गया सर। चलो, नेक्स्ट इज सेकंड, बेटा लिखना एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, अब जरा देख लेना स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एबनॉर्मल मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल लॉस। सीधी बात है, इट इज नॉट नॉर्मल लॉस, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड लॉस। नकुल, ओ अभी हमारे घर पे ना थोड़े टाइम पहले आम लाए थे, आम केरी, तो केरी का वो छिलका वगैरह फेंक देते हैं, गोटला फेंक देते हैं, वो तो नॉर्मल लॉस है। अभी सुनना, हम लोग गुजराती लोग कितने शाने लोग हैं। एक एक डजन वो भैया देके गया था, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो हमारे वहां आद्रा बैठ गए। आद्रा एक नक्षत्र होता है, तो वो नक्षत्र जब चालू होता है ना, उसके बाद हम लोग ये आम बीम नहीं खाते। ये हमारा जैन का थोड़ा सिद्धांत बता रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि वो नक्षत्र एक बार चालू होता है ना, तो कुछ प्रकार के जम्स अपने आप फैल जाते हैं। ये सब ध्यान रखना जीवन में, तुम लोग भी। अच्छी बात है सब। तो वो फिर फल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसमें से अपने को कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो फिलोसॉफी है। मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो दो महीने पहले की ये बात कर रहा हूँ, 2-2.5 महीना। सच्ची बात है, एक डजन मंगाया था नकुल भाई, तो उसमें से 2 आम खराब निकले। तो हम गुजराती लोग थोड़ी छोड़ेंगे भैया को। वाइफ ने उसको दूसरी बार ऑर्डर दिया ना, तभी बोला 2 आम खराब निकले हैं, अभी का ऑर्डर में 2 आम ज्यादा लेके आना। और ले आओ उससे। आप समझ लो, ये हकीकत की स्टोरी। मैं क्या बोलता हूँ, वो गोटला बिटला निकल जाता है, छिलका फेंक देते हैं, वो नॉर्मल लॉस है, उसका अपन मांगते नहीं है। लेकिन ये 2 आम खराब निकले, इट इज एबनॉर्मल लॉस। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। वो गोटला निकलेगा, छिलका निकलेगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस बच्चा। हमने उससे, वाइफ ने उसको समझा, पूछा कि जो भी बोलो, 2 हमने एक्स्ट्रा मंगा लिए। मुझे क्या बोलना है, मुद्दे की बात। एबनॉर्मल लॉस, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड लॉस। बाबूजी सावधान, एंट्री come in the books. True. Entry come in the books. एंट्री पास करना है। बाबूजी लॉस कितना हुआ, यू हैव टू फाइंड आउट। कैलकुलेट द लॉस अमाउंट। उधर मैंने बोला लॉस का अमाउंट फाइंड आउट मत करो, यहां बोल रहा हूं कैलकुलेट द लॉस अमाउंट। यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस अमाउंट, क्योंकि ये सोचा नहीं है। चलिए मैं वापस अपनी स्टोरी चालू करता हूं। ए सेंड्स गुड्स टू बी, और बी अपने गोडाउन में लेके जाएगा। यहां से उसने 1000 यूनिट्स भेजे, लेकिन रास्ते में कुछ 50 यूनिट 100 यूनिट जो भी बोलिए, मैंने आपको कहा था ना, कुछ चोरी हो गया, कोई गफला करता है, मैंने आपको मेरा वो एक उदाहरण भी दिया है। 100 यूनिट्स मान लो चोरी हो गए, या तो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जो भी बोलिए आपको। इन शॉर्ट, इट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। ये थेफ्ट है, एक्सीडेंट हो जाना, चाहे वो रास्ते पे एक्सीडेंट हो या ट्रेन का एक्सीडेंट, जो भी बोलो, अपना तो नुकसान हो गया। और इधर कितना गुड्स पहुंचा, तो कि सर जी 900। हाँ, वो गोडाउन में लेके गया 900, नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा मुद्दा जहां लॉस हुआ है उसका आपको फाइंड आउट करने का वैल्यू और उसकी आपको एंट्री पास करना है। नकुल भाई बराबर सुनना, अब मेरे को ये स्टोरी में से स्टोरी निकालना है। मतलब एंट्री विल कम, यू फाइंड आउट द अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा जरा देखना। बी ने तो 900 यूनिट्स ही रिसीव किया है, तो ये लॉस कितना होगा मालूम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स जो भी है प्लस कंसाइनर्स डायरेक्ट एक्सपेंस। नकुल जो भी है, और ये रहा तेरा लॉस, देख ले। कॉस्ट ऑफ गुड्स बाबू जी फॉर 100 यूनिट्स। नकुल जरा देख तो मैं कैसे लिखता हूं बेटा। 100 यूनिट गया ना बेटा, 1000 भेजा था, तो 100 यूनिट का कितना लॉस हो गया? तो कैसे ढूंढो, एक कितने का था, 100 कितना। उतना ही नहीं, उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का खर्चा भी डालो। कंसाइनर एक्सपेंस सुना क्या? पूरा नहीं, प्रोपोर्शनेट। 1000 पे खर्चा कितना किया था, 100 का कितना, और ये लॉस। हाँ कोई मेरे को पूछेगा सर कंसाइनी का खर्चा नहीं ऐड करेंगे? देखो ना, कंसाइनी तक ये पहुंचा ही नहीं था, तो कंसाइनी ने ये यूनिट्स लॉस्ट के ऊपर कोई खर्चा किया ही नहीं है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस बाबूजी, द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नकुल भाई ये मेरा एग्जाम्पल 1 था। आपको कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 1। चलो अब देखना, इसी स्टोरी को मैं दोबारा ले रहा हूं। ए सेंड्स गुड्स टू बी 1000 यूनिट्स, received also 1000 units, taken to go down also 1000 units. और यहां से चोरी हो गई नकुल भाई। नाटक देखो मेरा। वाई 100 यूनिट्स, थेफ्ट बोलो, फायर बोलो, कोई भी एक्सीडेंट फायर, एक्सीडेंटल फायर, इन शॉर्ट 100 यूनिट्स लॉस्ट। यार बात तो एबनॉर्मल लॉस की है। अभी इसका वैल्यूएशन कैसे होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर का। ऑफ कोर्स कंसाइनर का भी हुआ ना बेटा। और ये हो गया मेरा लॉस। प्लीज सी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नकुल बच्चा जरा अमाउंट में देखना है, मैं लोचा कर रहा हूं। हाँ कि सर आपने ऊपर भी तो अमाउंट बताया बताया ना, मैं कहा इसलिए तो एग्जांपल नंबर 2 लिखा, ताकि तुमको कुछ मालूम पड़े। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस किधर हुआ वो चीज जरूरी है ना पहले तो। देखना ये मेरे दोनों एग्जाम्पल मस्त चित्र बना रहा हूं। बुक में ऐसा कोई चित्र वित्र नहीं मिलता है यार। ये दिख रहा है दोनों में क्या फर्क है बेटा? हाँ सर। हाँ वो तुमको, सी यू मस्ट फाइंड आउट abnormal loss at what place and then find out the amount of abnormal loss बेटा।
पहले से ही मैं तेरे खोपड़ी में हर एक चीज प्रॉपरली रख रहा हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन तू सोल्व करेगा तो कभी एब्नॉर्मल लॉस में ऐसा वैल्यू करेगा ऊपर की स्टाइल से, कभी एब्नॉर्मल लॉस में दूसरे स्टाइल से वैल्यू करेगा, तो कंफ्यूजन आएगा। सर आप वो टाइम पे ये खर्चा कंजाइनी का नहीं लिया था, बाद में आपने कंजाइनी का खर्चा लिया। बाबूजी, यू सी द लोकेशन, द प्लेस एट विच देयर इज एब्नॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर नकुल भाई? एनी डाउट? नो सर। मुद्दे की बात पे अभी आना है, क्योंकि मुझे एंट्री सिखाना है। अब जरा सुनना, बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है, थेफ्ट फायर तो ठीक है, हैंडल्ड रॉन्गली by consigning, therefore loss took place। नकुल जरा मेरे बातों को देखो, मैं कैसे घुमा घुमा के बातें करता हूं। बाबू जी, कभी आपने देखा बॉक्स के ऊपर ऐसा लिखा होता है हैंडल विथ केयर, और इसका एरो भी लिखा होता है, ऐसा एरो है ऐसा ही रखने का, उसको आप बॉक्स उल्टा कर देंगे तो नहीं चलेगा। हैंडल विथ केयर, बहुत नुकसान हो सकता है। और यहाँ यही हुआ, देखो मेरे एग्जाम्पल में, इट वॉज रॉन्गली हैंडल्ड बाय कंसाइनी, इवन इट वॉज इन्फॉर्म टू कंसाइनी, इट वॉज नोन टू कंसाइनी, कंसाइनर ने उसको बोला भी था कि ऐसा नहीं करने का, ऐसा ही रखना, नहीं तो ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, मान लो कोई लिक्विड है तो नीचे गिर जाएगा, कोई कांच की चीज है तो इसके ऊपर दूसरा बॉक्स डालेगा तो ट्यूबलाइट जैसा है, तो है ना, कुछ तो ऐसा चीज होता है जिसको हैंडल विथ केयर होता है, वो उस हिसाब से तुम नहीं करोगे तो गया भैया, जाओ। एंड इट इज द मिस्टेक ऑफ कंसाइनिंग। जरा सुन लेना, मेरी बात में से जो निकालना है ना उसको पकड़ो। इट इज द मिस्टेक ऑफ कंसाइनिंग, जब तेरे को बोला है तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए ना नकुल। यस सर। सरदार जी का जोक होता है ना, वो सरदार जी दही दही लेके जा रहा था, दही समझता है, कर्ड, हाँ सर। वो ऐसा हाथ में दिख रहा है क्या, हाथ मेरा, मैं भी राइट हाँ हैंड सर। पे घड़ी पहनता हूँ, तुम लोग को मालूम हो कि नहीं मालूम है। हाँ, तो ऐसा दही लेके जा रहा था, तो तेरे ऐसा कोई शैतान निकला तो बोला, पापे जी टाइम क्या हुआ, कटोरा उल्टा कर डाला, दही नीचे, और फिर तू उसको जवाब देता है, पापे जी आपका टाइम खराब चल रहा है, और तेरे पीछे भागेगा मारने को, साला रुक जा अभी, किसका टाइम खराब है दिखाता हूँ, हाथ में आ। हैंडल विथ केयर, अभी उसने हैंडल विथ केयर नहीं किया कंसाइनी ने, नुकसान हो गया। पहले से कंसाइनर ने उसको बोल के रखा था, इफ यू विल नॉट हैंडल विथ केयर एंड इन केस एनी लॉस विल टेक प्लेस देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरी मुद्दे की बात पे आ रहा हूं ना, मतलब जो भी लॉस हुआ है बच्चा, कंसाइनी से वसूला जा सकता है, अगर जो अपन ने टर्म्स कंडीशन में वो लिखा है इस प्रकार की बात है तो तो वरना नहीं है। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू नो, एनी प्रॉफिट एनी लॉस ऑल एक्सपेंसेस बट नेचर बॉर्न बाय कंसाइनर ओनली। लेकिन जब बोला था तेरे को हैंडल विथ केयर, और तू उल्टा काम करता है बच्चा, तो वो हम भरपाई नहीं करेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत सी दुकानों में होता है ना, वो कांच की दुकान वगैरह होता है ना, वो गिफ्ट शॉप वगैरह, उसमें साला कुछ बराबर ऐसा अपना हाथ लग गया ना और अपने से टूट गया ना, तो उन लोगों ने लिखा होता है, इफ ब्रोकन देन कंसिडर्ड एज गुड सोल्ड, भर पैसा। दुकाने में एक आध 2 बार गया ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा चलने का जानबूझ के, फिर भी किधर से कोई सामने से आएगा, और उन लोग का इतना एक तो छोटा वो है ना गैलरी, कि साला कहीं ना कहीं से कोई आगे पीछे हो जाए,
और उन लोग ने जानबूझ के, सारे लोग ने वो गर्ल्स लोगों को सेल्स गर्ल रखा है, वो जानबूझ के ऐसे ऐसे घूमते रहती है। आप मतलब अपने को उसको हाथ लग जाए, उसको हाथ लग जाए, तो मतलब किधर तो मरने का तुमको। खतरनाक लोग है वो। क्यों गर्ल्स यहाँ घूमती है तो क्या अपन को जेब में नहीं डाल देवे ना, वो सब ऐसा रखा होता है ना शो में। तो उन लोग, एक तो जगह छोटी, उसमें आमना सामना करने का, तो गिर गया, लग गया, टूटा, तो क्या ले आओ, लाओ सर पैसा। हम बोला ये दुकान में जाने का ही नहीं। ये कैसे यार, अपने को तो एकदम फ्री स्टाइल मांगता रहे। अभी एक तो जगह, टू द पॉइंट, यू विल हैव टू पे मनी। मुझे ये बोलना है कंसाइनिंग से पैसा वसूलना पड़ेगा। ये मैं तेरे को इसलिए स्टोरी सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरे को एंट्री सिखाना है बेटा, घूम फिर के। उसका एंट्री अलग, उसका अलग, उसका नो एंट्री बोल दिया, छोड़ दिया तेरे को। चल भाई, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना है बाबूजी। इंश्योर्ड और नॉट, ये भी तो पॉइंट है। अगर जो इंश्योर्ड है तो सीधी बात है, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, वो चोरी हो गया, देखना बताया ना, लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी इन ट्रांजिट, कंसाइनर, कंसाइनी के गोडाउन में चोरी हो गई, इंश्योर्ड है क्या? आग लगे देख, है ना बाबूजी। इंश्योर्ड है कि नहीं ये देखना पड़ता है, तो अपना उतना लॉस कम हो सकता है, ये हकीकत है बाबूजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एबनॉर्मल लॉस है इज नॉट द कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट and hence must be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधी बात है, ये कोई कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है, कॉस्ट यानी एक्सपेंस। एंड हेंस इट मस्ट बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री आएगी, इट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनमेंट का खर्चा नहीं है। चलिए पहले तो उसका वैल्यू निकालने का मैंने बता दिया ना, अमाउंट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। अभी मैं एंट्री पर आ रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया है कि नहीं एब्नॉर्मल लॉस, नकुल भाई? हाँ लिख लिया सर। पूरा, क्योंकि मुझे अभी एंट्री पर आना है। रेडी? चलो बाबू जी, मुझे एंट्री पर आना है एब्नॉर्मल लॉस की, और मैंने एक बात साफ कर दिया, ये इंश्योर हो सकता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, नहीं है तो सर आपका लॉस है, और ये लॉस को तू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। इट इज नॉट द एक्सपेंस और द कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, प्लीज। तो उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में से निकाल देने का, जो भी लॉस हुआ है। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल जाए बेटा, तो पहले तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसको कंसाइनमेंट में से निकाल दें। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। उसका अमाउंट का पहले मैंने सेटिंग आपको समझा दिया, क्या अमाउंट आएगा, इसलिए अमाउंट की मुझे अभी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अमाउंट कैसे, मैंने दो तरह से अमाउंट फाइंड आउट किया, तूने देखा। कंसाइनी का पैसा आएगा नहीं आएगा, तो कहां लॉस हुआ सर पहले वो देखो। तो क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट बाबूजी। मान लो इफ इट इज इंश्योर्ड, फुली इंश्योर्ड, तो बेटा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस।
लिख के देना भाई। नकुल चलो। हाँ सर। If uninsured, profit and loss account debit to abnormal loss। सीधी बात है। और पार्टली इंश्योर्ड तो दोनों को मिला देना है, समझा? सुनता है क्या? कि आधा पैसा मिला सर, आधा नहीं मिला, आप क्या करेंगे? उसका एंट्री दे दो बेटा, वो भी ले ले। अमाउंट मैंने ढूंढ लिया बेटा, अभी अमाउंट की मारामारी नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, जो पार्ट पैसा मिलेगा वो बोलेगा क्वेश्चन में, यू नीड नॉट वरी। ये सर अमाउंट कितना आएगा, वो बोलेगा इतना इंश्योरेंस ने दिया, इतना नहीं दिया। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और बेटा कभी कभी रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, हैंडल विथ केयर। रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी, तो सीधी बात है कंसाइनी से वसूलो। तो कंसाइनी बिकम माय डेटर इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, राइट कंसाइनी अकाउंट डेबिट। नकुल भाई जरा सुनता है क्या? कंसाइनी डेबिट बोला मैंने, हाँ सर। क्यों? क्योंकि ही बिकम्स माय डेटर टू एबनॉर्मल लॉस। बाबू देखना मैं कैसे बातें करता हूं। अमाउंट ढूंढ लिया, आगे नकुल भाई, आई एम ऑन पेज नंबर 6.8। 6.58, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले लो पहले, क्योंकि ये जो भी मैं पढ़ाया ना उसका पॉइंट उसमें कवर है। थियरी अभी थोड़ा बाकी है बेटा, लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ाते जाता हूँ, तो एक क्वेश्चन उसका ले लूँ ना तो तेरे को जरा मजा आवे। नहीं तो क्या, फिर थियरी बहुत जमा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगा, तो क्वेश्चन आएगा तो वापस रिवीजन करना पड़ता है। ये अभी सिखाया, ताजा ताजा ले ले क्वेश्चन। बेटा पढ़ने का चालू कर। Miss Rakhi consigned 1,000 radio sets costing rupees 900 each to Miss Geeta. Her agent on 1st July 2016, Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the consignment: freight 7,650, insurance rupees 3,250. Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets. स्टॉप, An account वापस पढ़ ऊपर से। starting से हाँ, Miss Rakhi consigned 1,000 radio sets costing rupees 900 each to Miss Geeta. स्टॉप। बाबूजी 1000 रेडियो भेजे हैं, ठीक है चल आगे। 900 का एक, अपन पंखा बोलते हैं, रेडियो कुछ भी आता है रे, कंप्यूटर भेज ले, ट्यूबलाइट भेजो, चल। Her agent on 1st July 2016, Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the consignment: freight 7,650, insurance 3,250. Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets. An account sale dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakhs, and Miss Geeta incurred rupees 10,500 for carriage. Miss Geeta was entitled to commission 6% on the sales effected by her.
She incurred expenses amounting to rupees 2,500 for repairing and damaged radio sets remaining in the inventories. Ms. Rakhi lodged a claim with the insurance company, which was admitted at rupees 35,000. Repeat last. Ms. Rakhi lodged a claim with the insurance company, which was admitted to at rupees 35,000. Show the consignment account and Ms. Geeta account in the books of Ms. Rakhi. लो भाई, एबनॉर्मल लॉस की कहानी मुझे चालू करना है। पहले आप देख लो, गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट, मतलब उसने भेजा है 1000। नकुल भाई, उसने भेजा है 1000। नकुल भाई जरा देखना, राखी ने गीता को, राखी ने गीता को 1000 रेडियो सेट यहां से भेजा, लेकिन शी रिसीव्ड ओनली 950, मतलब 50 यहां से गायब हो गया। कुछ तो हुआ है, जो भी हुआ है गया है। तो क्या सर गया है दिख रहा है, क्योंकि इसने 1000 भेजा, उसको 950 मिला, तो 50 का लफड़ा आप दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज एबनॉर्मल लॉस। नकुल भाई पहले बात समझ में आ रही है? दिस इज एबनॉर्मल लॉस कि बाबा कुछ तो इधर लफड़ा हुआ है। मैं तेरे को इतना ही पूछता हूँ, वैल्यूएशन कौन से एग्जाम्पल के आधार पे? अपन ने, मैंने तेरे को 2 एग्जाम्पल समझाया था इसका, है ना। फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन मेरी मर्जी से नहीं होता है, इसलिए टाइम पास किया। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फर्स्ट स्टाइल, सेकंड स्टाइल, नाटक, थोड़ा इंश्योरेंस, नॉट इंश्योर्ड, एंट्रीज, धीरे धीरे करके आप देखेंगे ना, आपको लगता है सर भरचक कर देता कार्यक्रम, बातों बातों में इधर उधर की बातें। मगर माइंड खुलना चाहिए। मैं जो बातें एकदम प्रैक्टिकल वे से रखता हूं, और बुक में कुछ मिलेगा नहीं चित्र फित्र ऐसी बातें। माइंड खुलना चाहिए, सोच आनी चाहिए कि अच्छा ये बराबर है। तो बाबूजी मुझे इसका वैल्यूएशन तो सर निकालना पड़ेगा। और बेटा इसमें किसका, खाली वो फर्स्ट स्टाइल से ढूंढने का मतलब, ओनली कंसाइनर्स एक्सपेंस टू बी एडेड, दैट्स इट। मैं करूंगा, करता हूं, अपने को वर्किंग तो करना, तू जानता है, लेकिन पहले मालूम तो पड़े कि 50 गया है, इधर गया है, वैल्यूएशन ऐसे होएगा, फिर एंट्री आएगी, और इंश्योरेंस वाले ने भी कुछ पैसा दिया है, तो देखेंगे सर फुल्ली मिल पैसा मिला कि पार्टली मिला वगैरह, तो गिनती करेगा तब मालूम। लेकिन पहले से ये सब बातें खोपड़ी में डाल दिया। बेटा ठीक है, वर्किंग बाद में करेंगे, खाली तेरे को थोड़ा हल्का सा गाइडलाइन देना था, दे दिया। एक बात और, जब बात चली रही है, तो गीता के पास गोडाउन में 950 पहुंच गया, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू। और उसमें से उसने सोल्ड कितना किया, यू नो बेटा, बोला है 750, है ना, 750 सोल्ड। 950 में से 750 सोल्ड है। मुझे यहां से वो बात दूसरी खींचनी है, कौन सी खींचनी है बच्चा? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो अनसोल्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 सेट्स, देख लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 सेट्स, देख लो। इज इट क्लियर नकुल भाई? हाँ, ये पूरा कार्यक्रम वर्किंग करना पड़ेगा बेटा, खाली ये ऊपर ऊपर से दिखता है, हो नहीं गया है इसमें कैलकुलेशन, बाकी अमाउंट कैलकुलेशन का थोड़ा नाटक है, मगर ये ओवरऑल पिक्चर हो गया। 1000, 950, 750, 200, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है वो तो मुझे दिखना चाहिए ना। हाँ, ये एक चित्र है, ठीक है, चित्र बनाना है, बना लो, चलो। अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, एग्जाम में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो क्या यहाँ तेरे को मजा आवे मेरे साथ बातें करने का।
ओरली भी कर सकते हैं यार, ये तो क्या जरा स्टार्टिंग होता है तो जरा टाइम पास कर लेते हैं। वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हाँ करूंगा। अब कहो तो अभी क्वेश्चन पे आ जाऊं बेटा। चल, इन द बुक्स ऑफ राखी, दो अकाउंट पूछा है तेरे को। कंसाइनर, फर्स्ट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। You can write consignment to Geeta. गीता's अकाउंट लास्ट पेज में आपके 7-8 लाइन के लिए दे दो। कंसाइनीज अकाउंट। चल बेटा। Miss Rakhi consigned 1,000 radio sets costing rupees 900 each to Miss Geeta, her agent on 1st July 2016. एंट्री बोल। Consignment to goods sent on consignment, 9 lakh. कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 रेडियो मल्टीप्लाई बाय 900, कितना बोला बेटा? 9 lakh. राइट है बच्चा। देखो अभी मैं फास्ट जा सकता हूँ, आपको भी लगेगा कि सर है ना, थोड़ा आपको आता है ना, मजा आता है फिर। चल बेटा। Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the consignment. Freight हु 7,600 and इनकर्ड, Miss Rakhi, हु इज राखी? consigner. हाँ चल बेटा। Freight rupees 7,650, insurance rupees 3,250. स्टॉप, एंट्री बोलना बाबा, Consignment to bank. है ना। तो हो सकता है 17 ही लिख के मैं चालू करता हूँ। कंसाइनमेंट टू बैंक ले, एक्सपेंस ले, दोनों का नाम लिख ले, इनर में ले। रेट 7,650, इंश्योरेंस 3,250। Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets. स्टॉप, And रिपीट। Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets. रिसीविंग द डिलीवरी नो एंट्री है, क्योंकि अपन ने जो सेंड किया है वही रिसीव हुआ है। तो सेंड एंड रिसीव बोथ आर सेम ट्रांजेक्शन ओनली, नथिंग, नो एंट्री। चल बेटा। On an account sale dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh and Miss Geeta incurred 10,500 per carriage. रिपीट। An account sale dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh. स्टॉप। चल बेटा, सेल की एंट्री बोल। Miss Geeta account debit to consignment. गीता डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये सेल है रे, ये 9 लिख ले। गीता टू कंसाइनमेंट, इन कंसाइनमेंट 30 November by Geeta's account. Nine lakhs.
sales. And Miss Geeta incurred rupees 10,500 for carriage. बाबू जी उसने जो खर्चा किया है तो कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता's अकाउंट. कैरेज 10,500. गीता में क्रेडिट कर ले बेटा, बाय कंसाइनमेंट ले 10,500. ये कैरेज का खर्चा रे, लिखना रे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है रे. तो कुल सुना लास्ट वाक्य मेरा? हाँ सर. क्या बोला मैं? कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस. हाँ, ताकि मालूम पड़ता है ना वैल्यूएशन में कंसाइनी के सब खर्चे नहीं आते बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस आते खाली. हाँ चल. Miss Geeta was entitled to commission 6% on the sales effected by her. स्टॉप. एंट्री बोल रहे, Consignment account debit to Geeta. कमीशन ले रहे, अमाउंट बोल रहे, 6% है रे, 9 लाख पे ले रहे. 54,000. 54,000. You are right. In Gita, by consignment, 54,000. She incurred expenses amounting to rupees 2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in the inventories. Repeat. She incurred expenses amounting to rupees 2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in the inventory. Consignment to Gita, bracket le repairs, amount le 2,500. Miss Rakhi lodged a claim with the insurance company which was admitted at 35,000. Repeat. Miss Rakhi lodged a claim with the insurance company which was admitted at rupees 35,000. Show the consignment account. एक मिनट. 35,000 का क्लेम मिल रहा है. अब बेटा 35 का मिल रहा है तो इतना पैसा मिल रहा है. कितना मिल रहा है वो तो बोल दिया. ए भाई, लेकिन टोटल लॉस कितने का था? तो कैसे, वो तो आपको गिनना चाहिए. गिनूंगा, लेकिन मैं तेरे को क्या बोलता हूँ, चाहिए तो इसकी एंट्री पास कर ले एक बार 35 की. ये मत समझना कि हो गया, अधूरा रहेगा. क्यों? क्योंकि अमाउंट तो मालूम नहीं है, बीच में ऐसे ही खाली 35 ये जो आ रहे हैं सबका मैं एंट्री ले रहा हूं बेटा. तो एबनॉर्मल लॉस कितने का, और उसमें से मुझे 35,000 मिल रहा है. मैंने आपको एंट्री सिखाया, उसके पहले मैंने एक चीज और भी बताया कि मुझे वर्किंग करना जरूरी है. 50 रेडियो सेट्स लॉस्ट, तो उसका अमाउंट ढूंढना पड़ेगा बेटा. अपन वर्किंग करते हैं, चलो मेरे साथ, फिर अमाउंट का देखते हैं. वर्किंग नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस अमाउंट. बेटा मेरे साथ चलना, भी अपने को मालूम है. बोलो भाई. कॉस्ट ऑफ गुड्स बेटा कितना? रेडियो सेट है 50 एट द रेट ऑफ 900 ईच बेटा. बोले तो 45,000. एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, ये सब लेना है ऑलवेज, ऑल. बेटा कंसाइनर ने क्या क्या खर्चा किया था जरा देख तो.
इंश्योरेंस किया था, फ्रेट किया था। देख मैंने सामने स्क्रीन पे बताया है 10,900। बेटा जरा सामने स्क्रीन में देख लेना मेरे, टोटल में है ना 10,900 बेटा मिला। हाँ सर। तो 10,900 टोटल खर्चा था बेटा, 1 मिनट। 10,900 टोटल एक्सपेंस था, अपने को 50 का लेना है। टोटल एक्सपेंसिस 9,000 10,900 ऑन कितना गुड्स था बेटा, 1,000 सेट्स। therefore for 50 sets proportionate ले कितना। बेटा मेरा नाटक देख तो, टोटल एक्सपेंस 10,900 ऑन 1,000 सेट्स, therefore for 50 sets proportionate। बेटा मेरे को मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क टफ नहीं है, ये सब नाटक नहीं करने का। जो तेरे में हिम्मत है तो डायरेक्ट 10,900 मल्टीप्लाई में 50 ले। ओए नकुल भाई, डिवाइड बाय 1,000 ले, चल बोल, बहुत नाटक कर रहा हूँ मैं। 545। 545 कैसे है देख ले बेटा। ये सब लिखने का जितना नाटक कम करेगा, डायरेक्ट जाने की ताकत है। जाना, 0 मार्क सिखा रहा हूँ वर्किंग। This is the amount of abnormal loss. बेटा इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 35। 35,000। राइट है। तो तू देख रहा है 10,000 क्या है बेटा, एक्चुअल लॉस एक्चुअल लॉस इज 10,545। 10,545। कैसा है तू देख रहे वर्किंग से। मुझे कुछ मालूम नहीं होता है, थियरी में भी सिखाया, प्रैक्टिकल में भी ले लिया, तू शांति मुझे शांति। ये सर अच्छा हो गया। डायरेक्ट एंट्री पास करके एब्नॉर्मल लॉस को हटा सकता है। और जरा एब्नॉर्मल लॉस अगर जो दिखाना है अकाउंट में, तो दो पार्ट में दिखा देने का। बाय एब्नॉर्मल लॉस, उसमें इंश्योरेंस क्लेम कितने का आया, 35। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने में जाएगा, एक्चुअल लॉस। 10,000 and 545। टोटल बोले तो बेटा 45, 545। कंबाइन कर दिया मैंने एंट्री, दो अलग अलग मैंने दिया था। एब्नॉर्मल लॉस कंबाइन सेपरेट वगैरह सब चलता है बेटा, घबराने का नहीं। नकुल भाई आगे चलो बेटा। हाँ सर, खत्म हो गया अभी। खत्म हो गया, एक अभी मिनट। इन्वेंटरी इसका करना है। अभी तो समझ रहा है, बराबर है। मैं पहले से ही वो सब नाटक चित्र खा करके रखता हूँ, चित्र कला कारीगरी। कि सर आपका एक काम अधूरा है, वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 सेट्स आपको ढूंढने का बाकी है। बेटा करते हैं ना, आजा आजा, चल। वर्किंग टू, हेडिंग मार्क, वर्किंग टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा हाउ मेनी यूनिट्स, 200 at the rate 900, 900 each। है ना। वो वर्किंग करते हैं बेटा, आप चालू करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना बोलो बेटा, 1,80,000। शाबाश।
एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरे साथ करो बेटा, कंसाइनर्स, प्रपोर्शनेट लेने का बेटा। तो कंसाइनर का खर्चा कितना था बेटा, देख लो। 10,900। यू आर राइट, 10,900। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना? लिखने का हाँ बंद सर। कर दिया। बोल, मल्टीप्लाई बाय 200 divided by 1,000 equals to शाबाश, rupees 2180। इज इक्वल टू 2180। मेरे भाई सब लोग गिना, ये नकुल भाई का भरोसा मेरे को कम होता है। चल बेटा, ये था 1। कंसाइनी का बोल बेटा। हाँ सर। 200 इन। कंसाइनी का भी तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, उसका हाँ था सर। ना कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस के। 200 into 10,900 upon 1,000। अरे क्या बोलता है रे तू, कितना था कंसाइनी का? 10,500 नो, ओनली 500। 1। हाँ सर। 200 into 10,500 upon 1,000 10,500 into 200 इंटू 200, upon 1,000 शाबाश। equals to नकुल rupees। भाई, एक तमाचा मारो अपने आप को। क्यों सर? 950 कैसे? हाँ, उसके बाद 950 था, सॉरी। देखा, अभी पढ़ाया है बच्चों। अच्छा, उसने कैरेज का खर्चा तो 950 देती। रिसीव हुआ, उसके दिल्ली से गोडाउन तक जाएगा तो 950 गया ना रेडियो। हाँ ये जरा सोचना, मैं चित्र बनाता हूँ बच्चा, वो है ना, बहुत इफेक्टिव बात होता है। जो इंसान का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, वही अकाउंट में चित्र बना सकता है। वरना बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में कोई चित्र बनाता है, पागल हो गया साला। मेरे चित्र बड़े दमदार है। कंसाइनी अपने गोडाउन में 950 रेडियो सेट लेके गया, 1000 नहीं हटा। उसने भेजे थे 1000, माना। दिल्ली में पहुंचे 950, तो कंसाइनी 950 रेडियो सेट का कैरेज का खर्चा चुकाया है, गोडाउन पे पहुंचाया है, जो था 10,500। तो 10,500 वाज द एक्सपेंस बिहाइंड 950 रेडियो सेट्स। तू लिख भाई, तेरा भरोसा नहीं, लिख। अमाउंट कितना बोलता है फिर, बोल दे एक बार। 2,211। इधर लिखता हूँ, इधर ही पहले, टोटल बाद में मारता हूँ। कंसाइनर सेंट 1,000 सेट्स। नेक्स्ट लाइन, 50 sets lost in transit. Next line, delivery received by consignee for 950 sets only. चित्र बनाया था नकुल, फिर भी तू फंसता है। अभी बोलता हूं, ये तक चित्र नकुल भाई, हाँ सर। गीता को देख, 950 लिखा था, इतना क्लियर कट चित्र बनाया था बेटा तूने ये। हाँ सर। टेक डाउन, उसका चित्र देख बराबर। मैं गोडाउन का उधर चित्र लेके जाता हूँ, 950 मिला गोडाउन में, 950 पहुंचा, दिखता नहीं है क्या तेरे को? लिख, therefore carriage charges incurred by consignee on 950 sets that is 10,500.
ठीक है बेटा, चलो टोटल कर दो बेटा। 1,84,391. कितना बोला? 184। 391. लो बेटा, एंट्री बोल दो बेटा। Inventories on consignment account debit to consignment. इन्वेंटरी डेट 30 नवंबर। इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग टू। बेटा कितना रुपया बोला? 1,84,391. ठीक है, लो बच्चा। तो मैंने दोनों वर्किंग आपने देखे, आज का थियरी देखा, कुछ एंट्रीज देखा। बेटा टोटल मार दो जरा, अभी बहुत कुछ इधर अधूरा है, वो पूरा कर ले। मिड चालीस है बेटा। Credit टोटल बोल। 11,29,936 rupees. रिपीट। 11,29,936 rupees. बोल बेटा। एक मिनट सर. 1,52,036. 52,036. भाई सब लोग गिनते रहे ना। नीचे गीता को देखो, नकुल भाई। हाँ सर. गीता डेबिट मोर, शी इज डेटर 9 lakhs। आगे बढ़ बेटा। 8,33,000. 8 लाख क्या बोला रे? 33,000. नकुल भाई लिखा बेटा? हाँ सर. दस मिनट और लेता हूं मैं, हल्की फुल्की कुछ एंट्रीज और देता हूं। नकुल मैंने आगे तुमको एंट्री दिया है ना कंसाइनर के बुक में? हाँ सर, कंसाइनर के बुक में दिया. जरा अभी सोच, कंसाइनी के बुक में क्या क्या एंट्री आएगा, वही लाइन से पढ़ते जा, मैं बोलते जाता हूँ। आजा बेटा। वो अच्छा. दिन क्या क्या दिया था जरा सामने ले ले, अपन जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं। हाँ सर. पढ़ते जा बेटा। Goods sent on consignment. मतलब इधर लिखना गुड्स रिसीव्ड। सुना मैंने क्या बोला? हाँ सर. फ्रॉम कंसाइनर।
यानी कि कंसाइनमेंट रिसीव्ड यू कैन से। बोल बेटा एंट्री। कंसाइनी के बुक में टू एजेंट है। गुड्स रिसीव्ड है ना, हम्म, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। वाह वाह वाह, मतलब कंसाइनर तेरा क्रेडिटर हो गया बेटा, और गुड्स आ गया तो तेरा गुड्स है क्या, तेरी प्रॉपर्टी है क्या। वाह रे वाह नकुल भाई। हम्म, आंसर नो एंट्री। क्यों सर? हमको क्या लेना देना रे, ये गुड्स मैंने खरीदा क्या रे, क्या कंसाइनर मेरा क्रेडिटर हुआ क्या रे, ये मेरे लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है रे, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है रे, ये कोई मैंने गुड्स ऑर्डर किया था क्या, ये मैंने परचेज किया है क्या, कंसाइनर मेरा सप्लायर लगता है क्रेडिटर लगता है क्या। कल को ज्यादा होशियारी मारेगा, उसको बोलेगा उठा तेरा गुड्स, मैं तो बाहर फेंक दूंगा, 2 दिन का टाइम देता हूँ, लेके जाना नहीं तो फेंक दूंगा बाहर रास्ते पे। अपना गुड्स देगा तो कोई ऐसा बोलेगा क्या। हाँ? बोल बोल, नो अरे सर, बोलना। नो सर, हाँ तो हमारा गुड्स है क्या ये, नो, हम मालिक है क्या, नहीं, कंसाइनर मेरा क्रेडिटर बन गया क्या, मैं उसको पैसा देगा क्या। नहीं। आंसर अपने लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है, न हल्दी न फटकी, नो ट्रांजैक्शन नो एंट्री। नकुल भाई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आप। अरे कुछ तो बोलिए, आर्ग्यूमेंट बोला तो। नहीं सर। तन्वी, नयन बाबा, हेतवी बहन जी, अमीषा बहन जी, ये सुनते हैं कि सब लोग मौन है सब आज, शुक्रवार का मौन है संतोषी माँ का। नयन भाई, शुक्रवार संतोषी माँ का होता है, हमारी माँ थी ना, चेन्नई बांटती थी, मेरे को तो अभी तक याद है बाप बेटा, शुक्रवार हो तो मेरे लिए तो कितना मेहनत करती थी यार, ब्लाइंड थी लेकिन मेरे लिए वो चने फोल के रखती, फोलता फोलता समझता है क्या बोलते रहे, इंग्लिश में क्या बोलते रहे, फोल को फोल के रखती थी, क्या बोलते रहे उसका वो, हे नयन हसमत, वो क्या निकालते हैं ना, हमारे गुजराती में छोतरा बोलते हैं, खोल के देने का। मैं नकुल किधर गया, अरे नकुल, इधर ही हूँ सर। हाँ वो ऐसा खोल के देते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलना जरा मेरे को भी मालूम पड़ेगा। मेरे को तो समझे तो बोलू ना। क्यों समझे, इधर होता है ना सर, कान के नीचे मस्त बजाता। सर कौन सा वाला चना? उबाला ये हुआ, देखो, ये नॉर्मल देखो, चना? अभी आप ऐसा, स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक सर। अभी तेरे को मैं बाद में स्पेसिफिक बोलता, बोल कौन से हाथ से मारू, लेफ्ट से मारू, राइट से मारू, कान के नीचे मारू, सर आप क्यों राइट ही हो ना, तो आप लेफ्ट से मारो, कम लगेगा। कम लगेगा। अरे वो ऐसा सींग को ऐसा ऐसा फू करके नहीं करते क्या साला, हाँ हाँ, समझता वो तो सब कुछ है, कौन सा वाला सींग अभी बोल, ओबेल उबाला, वाला, ओबेल वाला, हाँ वो उबेल समझ गया। वाला ने, ये वाला ने, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोले सब फोतरा निकालते हम लोग बोलते हैं। पता नहीं, सुना ही नहीं है कि इंग्लिश में ये भी ये स्पेसिफिक। चले, हमारे गुजराती नहीं मजा लेते हैं। ऐसा बोले, ऐसा फूक मारे फू। मजा लेने का तो कुछ चल भाई जाने दे, नो एंट्री, आगे बढ़। कंसाइनी रिटर्न द गुड्स। बोल, चल बोल। अरे आवे का नो एंट्री तो जावे का भी नो एंट्री, कॉमन सेंस का पढ़ना है क्या। चल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। बोल, नो एंट्री कर रहा है। सीधी बात है, अपने को ना हल्दी ना फटकी, बोल तो ये मेरा वाक्य, वापिस बोलो। अपने को ना हल्दी ना फटकी, वो हल्दी होता है ना, हम्म। और फटकी मालूम है, फटकड़ी, नहीं। मम्मी को पूछना,
फटकड़ी उसको पानी में घुमाते ये सब कलर पक्का कर देते हैं। उसने खर्चा किया, अपने को नो एंट्री बेटा। चल आगे। Expenses incurred by consignee for consignment. आया आया आपने अभी। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कंसाइनमेंट। अपन ने खर्चा किया रे, ये पैसा अपन कंसाइनर से लेगा रे। कंसाइनर बिकम अवर डेटर टू डेबिट टू बैंक का पैसा गया रे, नकुल एंट्री चिल्ला रे। Consigner account debit to bank. चल बेटा। Goods sold by consignee. बोल। Cash or bank account debit to consigner. रोकड़ा आवे, चेक आवे, अरे उधार बेचे तो डेटर डेबिटर, और ये पैसा अपने को कंसाइनर को देना है रे। कंसाइनर बिकम अवर क्रेडिटर। Second, any advance एक received from मिनट consignee. लिख, मैं लिखता हुआ एरो मारा दिखता है क्या तेरे को? हाँ सर. He becomes our creditor as this amount is payable to him। ये मेरा पैसा थोड़ी है। He becomes our creditor, this money is payable to him। लिख ले, मैं बोलता हूँ ऐसा, तुम मिस्टेक बहुत करता है बाद में। चल। Any advance received from consignee. अपन क्या बोलने का? एडवांस Paid. टू कंसाइनर। बेटा बोल। Consigner to bank. उधर का देख के बोलना, मेरे को अच्छा लगेगा। किधर का देख के बोलूं? जहाँ से ट्रांजैक्शन निकाला। और वो तो कंसाइनर के बुक में था ना। ट्रांजैक्शन का उसके हिसाब से ही बोलेगा ना इधर भी। उधर मैंने क्या क्या बोला देख। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बीआर डेबिट टू कंसाइनी। इधर क्या बोलेगा? कंसाइनर टू कैश टू बैंक, कैश बैंक बीपी। डीपी उधर भी यार तेरे को दिखता है, तू तो तेरे सामने एंट्री से देख रहा है तो भी तू बोलता नहीं है। तो उधर बिल्स से बोलते, इधर बिल्स पेबल बेटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा आएगा। हाँ चल आगे चल, लाइन से जा रहा हूँ यार, कोई झंझट नहीं तुम लोग को, इसलिए Above bill discounted with bank. बोल। No entry. सीधी बात है, शाबाश। बिल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर। अपने को न हल्दी न फटकी, सुना क्या? हाँ सर. चला गया। If any part of the goods withdrawn by consignee for his personal use at agreed value. Goods withdrawn by consignee, जैसे सेल होता है, उसने घर के लिए गुड्स लेके गया। बोल बेटा। पैसा तो कंसाइनर को देना पड़ेगा ना। हाँ सर. एंट्री बोल। सेम एंट्री ना सर, सेल्स। तो बेटा उसके पास तो गुड्स आया ना, अभी पैसा थोड़ी आया। सेल की एंट्री बोलेगा तो सर बन उसको पैसा तो भरना पड़ेगा ना। भरना पड़ेगा, देयरफॉर कंसाइनर इज योर क्रेडिटर। लेकिन उसके पास पैसा थोड़ी आया, उसके पास तो गुड्स ले लिया ना उसने वहां से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अरे क्या विड्रॉ किया रे? गुड्स विड्रॉन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, यू कैन से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट अगर जो घर में जाता है तो कंसाइनमेंट मतलब गुड्स ही हुआ ना। मगर अपने को अपने बुक में क्या लिखने का बेटा? कंसाइनमेंट तो उसका ना। अच्छा। मैं कंसाइनी ना, थिंक फ्रॉम कंसाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू ना। मेरे बिजनेस में वो गुड्स आया, या तो ये गुड्स मेरे घर पे गया। अगर जो बिजनेस में आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट, और अगर जो ये मैं पंखा घर पे लेके जा रहा हूँ
drawing account debit to consignor. Bad dates. First, Dell creditor commission is not given. It's our loss and consignee debit balance by that much amount. Take bad dates. Dell Bad dates. creditor commission not given. लिख ले बेटा पूरा पहले शांति से, क्योंकि दो आंसर आएगा, इसलिए आंसर नंबर ए देख मैंने लिखा है बेटा। बोल बेटा, बेड डेट्स अपना लॉस है कि कंसाइनर का? अभी तू कंसाइनी के बुक में अपना नहीं है सर, वो उसका है ना? तो अपन ने जो गुड्स क्रेडिट में बेचा था, सेल का एंट्री देख तो बेटा, उसमें डेटेड था, देख तो तेरा डेटर, वो डेटर बेटा अल्टीमेटली पैसा नहीं दे रहा है, सुनता है क्या? हाँ सर। वो डेटर अपने को पैसा नहीं दे रहा है बेटा, तो वो डेटर कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम अपन भी तो कंसाइनर को उतना पैसा कम देंगे। हाँ सर। वापस डेटर डेबिट के आगे देख लाल लाल, वो डेटर कम हो जाएगा, तो कैसा डेटर क्रेडिट करो, और हम भी तो कंसाइनर को उतना पैसा कम देंगे, आएगा भी कम, जाएगा भी कम, डेटर से कम मिलेगा, कंसाइनर को कम देगा, उसके माथे पे ये लॉस फूटता है बेटा। इट इज लॉस फॉर कंसाइनर, लिख ले। We shall receive less money from debtor. We shall receive less amount from debtor and we shall pay also less amount to consignor। बेटा मेरा नोट सुना, लिखा? यस सर। चलो एंट्री बोल। Consignor's account debit to debtors, सुना बेटा? हाँ सर। Consignor's account debit to debtors। और मान लो बेटा डेल क्रेडर commission is received, डेल क्रेडर commission is received, सुना? ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो अब सुन ले, means bad debts will be the loss for consignee।
it cannot be charged to consignor. Such a loss to be adjusted against our income of commission. बेटा कंसाइनी के बुक में मैं बातें कर रहा हूं कि जो कमीशन मेरा इनकम है उसके सामने ये लॉस को फोड़ो। लॉस है हाँ, मगर कंसाइनर के माथे पे नहीं फूटेगा, अपने माथे पे फूटेगा। अपना इनकम था ना, उसके सामने इसको सेट कर। नकुल सुनता है क्या? ओ नकुल भाई किधर गया है भाई? हाँ सर। डेटर तो कम हो जाएगा, पैसा इतना कम आएगा। ऊपर की एंट्री देख, उधर भी डेटर कम हो गया, लेकिन उधर के ने कंसाइनर के माथे पे फोड़ा। देख ऊपर की एंट्री, और यहां कमीशन के सामने एडजस्ट करेगा। कमीशन अकाउंट डेबिट, जो मुझे कमीशन इनकम क्रेडिट होता है वो इनकम था, वो इनकम के सामने ये फूटेगा, मतलब मेरा उतना इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कमीशन मुझे ज्यादा भी तो मिलता है ना दूसरी बाजू। तो यहाँ वो इनकम के सामने ये लॉस को एडजस्ट कर डाला। कमीशन टू डेटर, दोनों में डेटर तो क्रेडिट है, पॉइंट टू बी नोटेड। नकुल भाई दिखता है दोनों एंट्री आमना सामना? यस सर। नेक्स्ट नंबर बोलो। Balance of goods sent on consignment is transferred to trading account at the end of the year. एंट्री नंबर 10. 10, बैलेंस ट्रांसफर टू Trading account at the end of the year. है ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। बेटा अपने बुक में क्या आएगा? No entry. सीधी बात है, मेरे को कहाँ कुछ लेना देना रे, हमारा क्या है उसको। चल आगे। Goods lost in fire, theft from godown of consignee. Abnormal transaction uninsured. रिपीट। Good lost in fire, theft from godown of consignee. Abnormal transaction uninsured. तो कंसाइनी को कोई लेना देना है क्या? कंसाइनी के गोडाउन से तो लॉस हुआ मगर उसको कोई लेना देना है क्या? नहीं। इंश्योर्ड हो अनइंश्योर्ड हो, हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो कंसाइनी है, उसका लॉस है। चल आगे। प्रॉफिट मेड ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट लॉस का अपने को, उसकी जगह पे अपने को वो कमीशन रिसीव का एंट्री नहीं बोला है क्या? मैं कमीशन पेड का, कोई बात नहीं, ले ले अभी। कमीशन अलाउड एंड रिसीव्ड बाय अस, कोई भी एंट्री, कोई भी कमीशन, नॉर्मल कमीशन, सेल क्रेडिटर ओवरराइडिंग सब। देखो सबका एंट्री, हमको तो वही कमीशन इनकम है बेटा मेरा, कमीशन क्रेडिट। और ये पैसा किससे लेना है मेरे को? कंसाइनर। He becomes our debtor. Yes, sir.
लिख ले बेटा, ये तेरे को मैं जो भाषण करता हूँ लिखता हूँ छोटा मोटा कोने कोने में, क्वेश्चन में फिर ये सब नहीं लिखा जाता है, थियरी में नाटक कर लेने का थोड़ा ज्यादा, ये आदत डालो आप लोग। इसको डेबिट क्यों किया, तो कि रिसीवेबल फ्रॉम हिम देयरफॉर ही बिकम्स आवर डेटर, और कमीशन इनकम क्रेडिट। तो देख ले एक एक बात बहुत साफ सुथरी रखने का। अभी लगता है थोड़ा ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लिख ले। 4 महीने के बाद जब तू पढ़ेगा ना, तेरे को सेल्फ सब आ जाना चाहिए कि ये क्यों वो क्यों। तो बाबूजी नाटक कर लेगा, टाइम पास। सुनाइए। हाँ सर। अपने लिए कमीशन का एंट्री मैंने सेपरेट पास कर लिया, आप देख रहे हो। इट इज इनकम फॉर अस बेटा, एंड देयरफॉर कमीशन नॉमिनल अकाउंट, इट इज इनकम देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड। समझ में आया? क्योंकि कमीशन अपने लिए गेन है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है जी, और ये पैसा मुझे उससे वसूलना है रे, तो कंसाइनर मेरा डेटर हो गया रे। चल नेक्स्ट बेटा, बोलता हूँ। एक मिनट। लिखा कि नहीं सब नाटक? हाँ सर लिखा। सर बोल बेटा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, मतलब हम ओपन नहीं करेंगे कंसाइन? कंसाइनी के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा ही नहीं, उसका थोड़ी कंसाइनमेंट है बेटा, वो तो खुद एजेंट है, उसका थोड़ी कंसाइनमेंट है। बोला ना, अगर जो उसको नहीं लगता है तो कल को ये कुछ बाहर फेंक देगा, बोलेगा 2 दिन में उठा यहाँ से, तो मैं बाहर फेंक दूंगा, मेरा क्या लेना देना है? आई एम नॉट द ओनर। हम तो तेरा गुड्स रख रहे हैं, इधर बेच रहे हैं, और नहीं बिका तू जवाबदार, कुछ लॉस हो गया तेरा, हम भी खर्चा कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ यू ओनली, इट इज नॉट माय बिजनेस। कंसाइनमेंट बोलेगा तो बिजनेस है बेटा, ये गुड्स भेजने का बिजनेस। इफ यू रिमेंबर इन फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि रेमंड वाला कितना ब्रांच खोलता है और मैं ब्रांच नहीं खोलेगा, पैसा नहीं है इसलिए। तो कंसाइनमेंट कंसाइनर का बिजनेस है बेटा। कंसाइनर कंसाइनर के पास गया था, इफ यू रिमेंबर इन माय स्टोरी आई एक्सप्लेन, ही इज विजिटिंग टू दिल्ली, अहमदाबाद, सही लोकेशन में जाएगा, सही आदमी को पकड़ेगा। याद करता है ये थियरी मैंने बोला था सब नाटक? कंसाइनी का ये बिजनेस ही नहीं है बेटा, उसके अकाउंट में थोड़ी कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, उसको तो कमीशन मिल गया, ओवर, अपना पूरा पैसा वो कंसाइनर से वसूल लेता है, प्रॉफिट लॉस का कुछ नहीं। और कोई डाउट हो तो पूछो, मैं आगे जाता हूँ। चलो इन्वेंटर इज विद कंसाइनी। एक मिनट, प्रॉफिट लॉस नो एंट्री ऑन कंसाइनमेंट, उसको क्या लेना देना है? हमारा थोड़ी बिजनेस है, नुकसान हुआ तो उसका नुकसान हो गया, उसका चोरी हो गया, अभी मैंने सब सिखाया, अरे हमको क्या लेना देना रे। चल इन्वेंटर इज विद कंसाइनी। क्लोजिंग स्टॉक बोले एंट्री नकुल। हमारा स्टॉक है क्या? हाँ हाँ सर। अपना स्टॉक है क्या? नहीं। नो एंट्री। अच्छा गुड्स आया तभी भी नो एंट्री था? यस सर। सीधी बात है, रिटर्न किया तभी भी नो एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो पड़ा है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, नो एंट्री, चला गया। इफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। कंसाइनी ने डेटर को डिस्काउंट दिया। हाँ तो देख बेटा, सेल का एंट्री क्या था, नंबर बोल बेटा। 5वां। देख सेल का एंट्री, डेटर टू कंसाइनर, डेटर को बेचा है तो कंसाइनर, कंसाइनर को ये पैसा अपने को देना है। अभी क्या हुआ, डेटर को थोड़ा डिस्काउंट दिया, मतलब डेटर थोड़ा पैसा कम देगा, डेटर रिड्यूस, तो हम उतना पैसा कंसाइनर कंसाइनर को कम देगा। हमको कहा नाना नीचो ना कुछ यार, ना हल्दी ना फटकी,
अपन को यहाँ से लेस आएगा, अपन इसको लेस देंगे। एंट्री बोल। Debtor to consignor. हाँ, नकुल भाई क्या कर रहे हैं भाई? डेटर टू कंसाइनर की तो एंट्री थी ना। Consignor to बोल बोल। हाँ, उल्टा 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 करने का तो, अरे यार इधर से कम आएगा, उसको कम उधर दूंगा। कम जाओ। Consignor to अरे एंट्री debtor. तो मैं तेरे सामने लाल लाइन करके रखा है, देख तो, घड़ी घड़ी एंट्री घुमा के तेरे सामने। डेटर से लेना था, डेटर डेबिट, कंसाइनर को देना था कंसाइनर क्रेडिट, वो था पांचवा एंट्री सेल का, वो तभी का एंट्री हो गया। आज अभी बोलता हूँ कि डेटर बोलता है कि हम थोड़ा पैसा कम देगा, तो ठीक है ना, जो वो कम दे रहा है तो क्या मेरा लॉस होएगा क्या? इट डिस्काउंट, इट इज नॉट बैड डेट्स बाबूजी। कंसाइनर को वो उतना पैसा कम देगा। एंट्री बोल। Consignor to debtor. समझा? चल आगे। बस सर समाप्त। थोड़ा बहुत हो गया, कुछ डाउट हो तो पूछो भाई। बहुत एनी डाउट? नो सर। चलो भाई, मैं बहुत कुछ खत्म कर देता हूँ। आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा साला क्वांटिटी में माल जाता है। सब रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम।